चलिए बुलाती हूँ अपने गोलू के पापा को। काफ़ी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई है, कम से कम 2-2.5 साल तो हो ही चुके हैं। चलिए तो कहाँ है मेरे गोलू के पापा? अरे आइए, काफ़ी दिन हो गए हैं, कहाँ हो? आइए। लगता है मेरी श्रीमती मेरा इंतजार कर रही है। चलो चलता हूँ श्रीमती के पास। हेलो मैडम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये क्या पोजीशन बना के रखा है तुमने अपना? क्या क्या हो गया? ये कपड़े कहाँ से सिलवाए हैं? अरे कुछ ना पूछो कपड़ों की बात। कपड़ा हमारे जो है, हाँ भैया नमस्कार, बिल्कुल हकीकत बात है। जिस समय हम कपड़ा लेकर के टेलर मास्टर के पास पहुंचे, हाँ और मैंने कपड़ा को डाल दिया। अब जब से ये कोरोना चल गया, लॉकडाउन लग गया, तो दुकान नहीं खुल पाई। हाँ 2 महीने बाद हम जब दुकानदार के पास पहुंचे, हमने कहा मास्टर जी हमारे कपड़े तो लाओ। हाँ क्या बता भैया, टेलर मास्टर बोलो भैया परेशान है, दुकानों को खुल नहीं रही। हाँ जो तुम कपड़ा डाल गए थे, हाँ भाई लोग आए और तुम्हारे कटवा कटवा के कपड़े के और मास्क लगा के ले गए। ओफो। हाँ तुम्हारे के सब जो कछु जितने कपड़ा आए थे सबका मास्क लगा कर बेचारे ले गए, और जो कछु कतरन बचो तो सुबह ड्रेस में लगा दो। और यहाँ देख रही हो, ओ दैया रे दैया, क्या हो गया? जो का होगा जो कीने खाला तुम पावा अरे दो। बच्चा काऊ ने नहीं खाओ, जो केवल कोरोना ने खाओ। हट जा तू। तुम तुम्हारी कसम, अरे जो हट, केवल हट, हट। कोरोना ने खाया। इधर आओ। तुम जो बताओ, हाँ तुम सुई मुई लगवा के आए कि नहीं आए? टीकाकरण। हाँ सुई का कदवा से वो। अरे वो तो सब चुप लग गई। अरे यार सुनो तो, हाँ पतो इतिया काऊ से कहियो नहीं नहीं तुम्हारी कसम, देखो काऊ से कहियो नहीं। तुम्हारी कसम बताओ क्या बात है? देखो बाद ना वो डॉक्टर नहीं आई थी, हाँ 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 भी अपनी पड़ोसी के ताई सुई यार बेहुआ हमारे ताई आ गई यहाँ सुई लेके, हाँ। और हमने जिते देखो और हम भगे होते ऐसे। अच्छा हाँ सो हम यार वो भुसेड़ा वाले घर में घुस गए। अब तुम तो यार जानते ही हो कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, वो हम जानते नहीं है जो काऊ सुई से। देखो हम तुम्हें बताएं, देखो भैया सुई लगवाने में बहुत बड़ी एडवांस थी, लेकिन क्या करे भैया, पहले सुई जो है टेबल पे पार के कुली में लगती, तो जो परखे तो लगवा लेती। अब वो ठाणे ठाणे लगन लगी, सुई ने डर लगा, ठाणे ठाणे लगन लगी, सुई ने डर लगा। कहा कि अगर परे वाली सुई लगे तो तुम्हें आदत है जा चीज की। तो तुमने अच्छा एक बात लगवा ली? बताओ। हाँ हमने तो लगवा ली। हाँ तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बुलाया किस लिए है? हमने किस लिए बुलाया हाँ पता है? जालो आ जाओ। हाँ बोलो। सही बताया? तुम्हारी कसम जालो आ जाओ। हाँ अब बोलो। अब तुम बुला रहे तो हम आ जा रहे। तुम एक बात बताओ, हाँ तुम्हें कभी ध्यान में आन है कि नहीं है? क्या होगा? नहीं बताओ। नहीं तो हो का गाओ आखिर बताओ ना। इतने 2-2.5 साल हो गए, वो जी मोड़े मोड़ा तो हमें चीथे ले रहा है। काय के हम आवा तो मांस कम कर दो इनने। का होगा? का होगा? हाँ तुम कैसे हमें पति देव हो कि तुम्हें जो नहीं लगा कि हमारी घरवाली आदि हो गई और ऊपे हमने एक ध्यान दे ये तो वजह का हो गई, मोड़ी मानस से काय परेशान हो गई? बजे जा हो गई कि एक तो वे स्कूल नहीं जा रहे, हाओ ठीक है, हाओ और ऊपर से वे उठाई गिरा से बने घूम रहे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ कर जाओ। वो दिन भर हमें प्रिया भरी रोटी बनाने पड़त। देखो हम बताएं गोलू की मम्मी, हाँ अब बच्चे बेचारे स्कूल क्यों जाए? कारण क्या है? इसलिए नहीं जा रहे कि स्कूल तो खुल नहीं रहे। हाँ बच्चन की बात अलग है भैया, जो महामारी के चक्कर में मास्टर खुद विद्यालय नहीं जा रहे। मास्टर तो केवल 29 रोजे जरूर जा रहे कि हमारी कब वेतन आ रही। हाँ देखो हम बताएं, इसलिए शिक्षा की थोड़ी कमी तो हो ही जाएगी। और इससे महामारी के पहले भी हम आपको बता दें, हाँ ज्यादातर बच्चे तो पढ़ जाएं, हाँ लेकिन कारण क्या है? इसमें बच्चों के माता पिता की गलती है। काय? भैया जी दादाजी नमस्कार। वैसे अगर आप मेरी बात को सुने तो वास्तविक बात हकीकत है, उन्हें तो आप हंसी का चुटकुला मान लो। देखें आप, शिक्षा की क्यों कमी हो रही है बच्चों को? माता पिता क्या करते हैं, बेचारे गए स्कूल में, बच्चे का नाम लिखाया है, हाँ प्राइमरी पाठशाला कक्षा 1 में, हाँ 1 में नाम लिखवाया। हाँ बच्चा को 2-4 दिन मताई ने अच्छी तरह से सफरा खोला के हाँ और मताई ने जो है बोड़ा को स्कूल पहुंचा दो। हाँ चले गए बच्चा, 2-3 दिन पढ़ी, हाँ 2-3 दिन स्कूल गए। हाँ इसके बाद में क्या किया? हाँ ज्यादातर देहात के लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे हमारे थोड़ा बहुत कछु पैदा कर ले। हाँ 2-4 उन्हें भैंसियां घरा दें, गैया घरा दें, छिड़ियां बंधवा दें, हाँ। तो बेटा हो इन्हें चरावे जाओ। अच्छा बेचारे हार खेत में जावे बेचारे दिन भर छिड़ियां गैया भैंसें चरावे। अब बताओ उन्हें शिक्षा कहाँ से आ जाए? शिक्षा कहाँ से आ जाए?
और जोंदना मोड़ा को वजीफा मिलने। हो तुम एक बात बताओ, हाँ तुमने वजीफा की क्या दी? हाँ। तुम कबू मोड़ी मोड़न के स्कूल गए हो? अरे तो हम किसानी काम में बैठे, तो तुम काहे के लाने हो? तुम नहीं जा सकते। देखो तुम वही बातें कर रही ने, इन्हें पता है अच्छे से कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। हाँ। वो हमें भी होते, हम स्कूल में जाए सुबह सर के जा पे साइन करो, बा पे साइन करो। अब बच्चा हम काय पे साइन कर दे, तो हम तो लेके अंगूठा लगा दे कि जो है वो। अच्छा अंगूठा लगा दो। हाँ, और अंगूठा लगाओ और सीधा वजीफा लाओ, सो अपने घरे चले आओ। देख रहे भैया, केवल वजीफा खिलाने जो विद्यालय जाती जी भैया, केवल वजीफा खिलाने जाती, वरना तो बच्चे का ध्यान नहीं। तो सुनो हम आपको बताएं, जोंदना वजीफा बैठने मताई पहुंच गई। काय माँ साहब है, माँ साहब बोले का है? काय माँ साहब हमारे डबलुआ को वजीफा आ गो। वजीफा की मताई बाप को इतना खटका है कि वजीफा आ जाए, और जैसे तैसे वजीफा मिल गो। ना तो मोड़ा को भाई साहब, ना तो मोड़ा को पेन लेने, ना कॉपी लेने, हाँ ना कोई किताब लेने। फटका लगी, गोली को पापा मोड़ा को वजीफा आ गो, तुम पेंट टी शर्ट बनवा लो, हमें साया ब्लाउज लाया हो, और मोड़ा को निकला बनवा दो। आप बोलो भैया सच्चा कहाँ से आ रहा? देखें आप, एक गांव की बात है, हम आपको बताएं, वहां मैं मौजूद था। तो क्या हुआ, एक बेचारे किसान का लड़का विद्यालय में पढ़ता था। हाँ। प्राइमरी पाठशाला 3 में, हाँ 3 में पढ़े। अब कम से कम 250-300 बच्चों के विद्यालय में नाम लिखे। हाँ और विद्यालय में बच्चा जावे 10 जावे, कहूँ 15 जावे, हाँ। और मास्टर आवे, उन्होंने बच्चा देखे, मास्टर साहब का मन न लगे। मास्टर साहब ने कहा क्या करें, एक बच्चे को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। बच्चा पहुंच गया, कहा है मास्टर साहब? बोले कहा बेटा डबलू, तुम्हारे तो मूंगफली मिलती? बोले लो मास्टर साहब, हमारे चाचा ही बेचत खरी भुजी। अच्छा। मास्टर साहब ने 10 का नोट दिया। हाँ बोले जा बेटा मूंगफली ले भगया। हाँ मोड़ा गाओ भैया घरे। बोले हाँ। चाचा हो। हाँ। मास्टर साहब ने मूंगफली मंगाई। हाँ मास्टर साहब ने 100 ग्राम मूंगफली दे दी। मोड़ा हाँ। ने रुपया जेब में डाल लो। हाँ सुनो, हाँ। जब रुपया जेब में डाल लो, आए मास्टर साहब, 4-6 मास्टर साहब बैठे, नमक की पुड़ियाँ खोले, अपनी कुड़कुड़ा रहे। हाँ। मोड़ी मोड़न से बोले एक पार्ट की नकल करो। हम कहा बताए सेठ जी, मोड़ी मोड़न को पेन पकड़बो नहीं आओ। उनने इतो कर दिया कि पेन बाप कापी पे रगड़ो, हमने यहाँ साहब ऊपर लिखने जाओ, लेकिन तेरे को पन्ना फट रहा हो, तेरे को पन्ना जरूर फट रहा हो। हम तुम्हें कहा बताएं। अब मास्टर साहब ने कापी जांचने नहीं, बोले जाओ आओ आपकी छुट्टी है, हाँ। कल रविवार है, कल न आइयो बेटा, सोमवार को आइयो। आओ मोड़ी मोड़न ने उठाए बस्ता, बोले 1-3-13 और छुट्टी की बेरा। आओ धरे बस्ता उनने घरे, हाँ। और चले गए किली डंडा खेल भी। आओ 2-4 दिन बच्चा ना आवे। हाँ। यहाँ देखे मास्टर साहब के पास डिप्टी साहब का फोन आया। आओ बोले मास्टर साहब, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं सभी विद्यालय चेक करने के लिए, आओ और जितने बच्चन के नाम लेके सभी बच्चा विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। आओ तुम्हें कहा बताया, गोलू की मम्मी हाँ। जैसी मास्टर साहब के पास फोन आओ, हाँ। और मास्टर साहब के टावर कमरे 6 से बाहर। काय? उनने सोची भर भर का 250 बच्चन के नाम लिखे, हाँ। और 10-15 पढ़वे के लाने आओ। आओ अब हम करें तो करें का? हाँ। मास्टर साहब ने हम नहीं जाने, सवेरे कलो नहीं करो, दोपहरिया में खाना नहीं खाओ, संध्या का बैठे अनमनी। हाँ मास्टर नहीं बोली बात का है? बोले सवेरे अधिकारी आ रहे हो, बच्चे को स्कूल नहीं आ हाँ। रहे, ऐसा न हो कहीं हम सस्पेंड हो जाए। हाँ अरे बोली तुम खाना खाओ, तुम्हें क्या करने? हाँ मास्टर ने बोली एक काम करो, गांव में ढोड़ी पिटवा दूं। हाँ मास्टर साहब ने की बात तो कायदे की है। मास्टर साहब शाम के 5 बजे गांव में फेरी लगाई। हाँ बोले देखो भाई, जितने बच्चों के नाम लिखे, हाँ उनके माता पिता से कहना है हाँ। कि आप अपने बच्चे को विद्यालय पहुंचाएं। अच्छा। सेठ जी बिल्कुल सत्य बात है। आओ बोले आप अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाएं। दुकानिया का लिखा है सब का हो रहा है। अरे बोले बड़े बड़े अधिकारी आ रहे, लड़कियों के लिए टॉप स्काउट, बच्चों के लिए पेन सेट, और जिन बच्चन के नाम नहीं लिखे हाँ। उनके लिए 5-5 केला इनाम में दिए जाएंगे। कीला? कीला काय खिलाने? बच्चों के लिए खावे? खावे के लिए। हाय 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 हाय, केला की कह रहे सुनो, हम तुम्हें बताएं, हमने जाने साहब 10 बजे का विद्यालय, हाँ और मोड़ी मोड़ा 8 बजे पहुंचने लगी। आओ चपरासी ने स्कूल नहीं खोल पाओ, मोड़ी मोड़ा गेट पे ठाड़े, अच्छा। कोनो कोनो पेंट सरकौ चले आ रहे। तब ही हम कह रहे हैं कि जी पिंकी कहाँ चली जाती इतनी जल्दी नहा इतने धो जल्दी के? हम तुम्हें कहा बताएं, कोनो कोनो पेंट सरकात आ रहे, कोनो कोनो चड्डी डलिया चले आ रहे, हाँ। कोनो कोनो बिना चड्डी के चले आ रहे। और तुमने जो का करो? अरे हमारी ना पूछो, तुम भी केला ले भी गए थे का? जो मास्टर साहब नो, हाँ हाँ हमने सोची जब मोड़ा को मिले तो हम को मिले। हाँ तो गोलू की मम्मी तुम्हें कहा बताएं,
और चपरासी ने जैसे स्कूल खोलो हाँ। और मोड़ी मोड़ा होके गए। हाँ हम ले जाना साहब कमरा भर गए ग्राउंड में ठाड़े। हाँ 70 साल की डोकरी में पंती खुलाए, अच्छा चश्मा लगाए गेट पे ठाड़ी। हाँ। कह रही हाय भगवान मास्टर साहब केला बांटे हाय गोलू के पापा, हमें भी लो आगे चलियो तो हमें भी चलने होते ही भाई स्कूल में केला ले आवे हैं? ना हम कछु नहीं जात, हमें तो चलने भाई स्कूल में केला ले कहा कह रही हाँ मास्टर के केला तुम खे हो? सब जाने तुम भी तो खा रहे हो उनके सो अबे हमें नहीं खा है, देख लो कह रही तुम भी खा रहे। सुनाओ तुम्हें बताएं। अच्छा तो सभी बच्चे स्कूल में पहुंच गए। हाँ मास्टर साहब ने कहा बैठो बैठो बैठो। हाँ सभी बच्चे जो है प्रेम के साथ बैठ गए। हाँ इतने में डिप्टी साहब और सभी अधिकारियों की जीप आई हाउ और मोड़ी मोड़ा ने जाने के केला वालों आगो हाउ और जीप भाई भोए 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 जैसी आवाज सुनानी हाउ। और मोड़ी मोड़ा सब खड़े हो गए। हाँ जहाँ बच्चा खड़े हो गए हाउ मोड़ी मोड़ा ने जाने केला वालों आगो। हाउ डिप्टी साहब ने सोचा बोली वाह देहात के बच्चे नाबालग बच्ची हाँ। इतना अच्छा शिष्टाचार के कोई अधिकारी आ जाए तो सम्मान के लिए खड़े हो जाए। हाउ उन्हें जाने के सम्मान के लाने खड़े भाई और मोड़ा भाई तो केला के लाने खड़े। अब नहीं जाना साहब डिप्टी साहब बोले बैठो 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 बैठो। हाउ तो सभी बच्चा बैठ गए। हाउ मोड़ा ने जानी का बैठ के बैठेंगे। हाँ सभी बच्चा बैठ गए। हाउ अब डिप्टी साहब ने कहा मास्टर साहब हाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई बोले बढ़िया चल रही, हाउ बोले इनकी जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पूछ ले। हाउ अब मास्टर साहब मन में सोचे लियो एक और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, ऐसा ना हो जाना कौन सा प्रश्न पूछे। हाउ तो क्या किया डिप्टी साहब ने 50 का नोट चपरासी को दिया। हाउ दिया काय के लाने 50 का नोट दिया, उनका इंटरव्यू ले रहे बच्चों का। अच्छा अच्छा 50 का नोट दिया, बोले जाओ हाँ। 1 लीटर दूध ले आओ। हाउ चपरासी दौड़ता हुआ गया हाँ। 1 लीटर दूध लेके आ गो। हाउ आप जरा भैया दादाजी गौर हल्ला न करें, आप लोग प्रेम के साथ सुने। देखो हकीकत है बच्चों की जनरल नॉलेज सुने। हाउ तो क्या हुआ हाँ। मास्टर साहब ने 1 लीटर दूध मंगवाया, हाँ 4 गिलास मंगवाए स्टील के, हाउ चारों गिलास में 250 ग्राम दूध भर दिया। हाउ अब डिप्टी साहब ने 4 पर्ची बनाई। हाउ पहली पर्ची पर लिख दिया माँ का दूध हाँ और 1 गिलास पर पर्ची चिपका दी। दूसरे पर लिख दिया भैंस का तो जो दूध। माँ का दूध काय के लाने लिखो। अरे वे बच्चों का इंटरव्यू को ले रहे थे कि बच्चे की नॉलेज क्या है। अच्छा अच्छा दूसरे पे लिख दिया भैंस का दूध, हाउ दूसरे गिलास पे पर्ची चिपका दी। हाउ तीसरे पे लिख दिया गाय का दूध, हाँ तीसरे गिलास पे चिपका दी। हाउ फिर पर्ची पे लिखा बकरी का दूध, अच्छा बकरी का दूध। हाँ। चारों गिलास पे पर्ची चिपका करके अब बच्चों की नॉलेज पूछ रहे। हाँ डिप्टी साहब ने एक बच्चे को बुलाया, बोले बेटे हाँ इधर आओ इधर आओ। हाँ एक को मास्टर ने सारा दो 6 बच्चा ठाड़ी हो गया पैंट टी शर्ट मिलने। हाउ डिप्टी साहब ने सोचा बच्चे सभी होशियार हैं, हाँ बच्चे तो प्रश्न पूछने में डरते हैं, बिल्कुल लेकिन जो नहीं जान पाए मोड़ी मोड़ा के केला और पैंट शर्ट को ठाड़े हो रहे। हाँ हम नहीं जाना साहब। एक बच्चे को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ। हाँ बोले कहा है वहाँ साहब। हाँ मोड़ा लड़िया के पहुंच गो। हाउ डिप्टी साहब ने कहा देखो बेटा जी 4 जो गिलास रखे इनमें 4 प्रकार का दूध है। बोले काहे को, बोले माँ को है। बोले कहा माँ साहब मम्मी को। हाउ भाई देहात के लड़का मताई बाप ज्यादा जाना। हाँ। बोले माँ साहब ठीक है मम्मी को है। बोले हाउ। हाउ बोले दूसरे में भैंस का, हाँ। तीसरे में गाय का, चौथा बकरी का। हाउ अब बच्चों की नॉलेज पूछी। हाँ। डिप्टी साहब ने कहा बेटा हाँ। ये बताओ सबसे पहले कौन से गिलास को दूध पी लो। हाँ। तुम उते हाथे का अरे मौजूद में अच्छा हम और वही का- तो हम कह रहे तुम इतनी बातें बता रहे हमें। तो केला की जुगाड़ में हम बैठे थे तुम भी उते गए थे हाँ, हाँ। तो हमें भी लेकर चलियो। और अब पूरा लवा चाहिए। हाँ। सुनो तुम्हारी कसम हम बैठे बैठे देख रहे। हाँ बच्चे से पूछा बेटा सबसे पहले कौन से गिलास को दूध पी लो। हाँ मोड़ा बोले मासा हो सबसे पहले हम जो मम्मी को दूध पी ले। अब डिप्टी साहब बैठे। हाँ। डिप्टी साहब ने कहा क्यों बेटा मम्मी को दूध पहले काहे पी लो। हाँ। भैंसिया को। हाँ। बोले आमा सब भैंसिया को दूध नहीं पी है। बोले काहे, बोले भैंसिया को दूध ओंठने परत, अच्छा मम्मी को दूध कौन ओंठने परत। ये भी बात सत्य है कि माँ का दूध किसी ने ओंठ के तो पिया नहीं, सही ना है। ओंटा जाता है। सही है डिप्टी साहब खुश हो गए। हाँ अरे बोले बताओ नाबालग बच्चे हो इतने योग्य। हाँ। फटाक जैसे पैंट शर्ट दे दा, बोले जाओ बेटा बैठो। हाँ लड़का गदबद देखे गौ सो फिर बैठ गो। हाँ अब दूसरे बच्चे को बुलाया। हाँ। बोले बेटा इधर आओ। हाँ ये कत्ते 6 मोड़ा उठते। अच्छा हाँ पैंट शर्ट पर लपकी थी। हाउ डिप्टी साहब ने फिर बुलाया। हाँ। बोले बेटा जी 4 प्रकार के दूध है, हाँ ये बताओ कि सबसे कम खर्चा कौन से दूध में है। हाँ एक बोलो माँ साहब हो सबसे कम खर्चा तो बकरी के दूध में है। अच्छा बकरी के दूध में। हाँ डिप्टी साहब बोले क्यों, बोले माँ साहब हो भैंसिया को 50 रुपया लीटर है, हाँ
गज्जा को 40 रुपया लीटर है हाउ और बकरिया को का है कितने चांचल के? माथे कक्का की हार में चल रही हो वहीं कान पकड़ लो गोड़ो पकड़ लो वहीं दो लो तो फ्री फंड पे है। ये भी बात सत्य है, उसकी नॉलेज तो ठीक पहुंची। सही है। दूसरा बच्चा बोलो हाँ माँ साहब हाँ छिड़का को दूध को खा बोले खाए बोले बकरी के दूध में तो बार आउट को खाते ही नहीं है। हाँ बोले माँ साहब हो सबसे कम खर्चा तो मम्मी के दूध में है। अब डिप्टी साहब खुद नहीं जाना तो माँ के दूध में खर्चा का कम है। हाँ बड़ी गौर से पूछा बोले बेटा एक बात बताओ माँ के दूध में कम खर्चा किस बात का। हाँ। बोले माँ साहब हो मम्मी को दूध में ना तो गुड़ मिलाने ना शक्कर मिलाने। हाउ भाई गुड़ भाई कोई भी दूध अगर खाओगे तो उसमें चीनी डालोगे गुड़ बिल्कुल। डालोगे तो खर्चा लगेगा। हाउ डिप्टी साहब ने पीठ ठोके बोले शाबाश बेटे पेन सेट दे दो। जब दूसरा बच्चा बैठ गो हाउ अब एंड की बात सुनो काहे लास्ट गोलू के में- पापा हाँ। काहे तुम कौन सा दूध खाते यार। अब हमसे ना पूछो तुम्हारी कसम कि हमने कहा खाओ हम अपनी बात में बते पहले सुनो। हाँ हाँ तो ठीक है। अब तीसरे बच्चे को बुलाया हाँ। बोले बेटा इधर आओ। आओ। बच्चा फट ठाड़ होगा बोले का है माँ साहब। हाँ। बोले का है बेटा एक बात बताओ बिल्कुल आप परीक्षा है हाँ ये 4 प्रकार के दूध हैं माँ का है भैंस का है गाय का है बकरी का है। ये बताओ कि सबसे बड़ी विशेषता किस दूध में है। हाँ एक बच्चा बोलो माँ साहब हो हाँ। सबसे बड़ी विशेषता भैंस के दूध में है। अच्छा बोले क्यों बोले क्यों विशेषता क्यों बोले है? माँ साहब हो हाँ। भैंस गाय के दूध में सबसे ज्यादा घी कड़ा हाउ सबसे ज्यादा खोआ कड़ा। हाउ बात तो सत्य है। डिप्टी साहब बोले ठीक दूसरो बोलो बोले हाँ माँ साहब सबसे बड़ी विशेषता तो गाय के दूध में है। बोले क्या है बोले माँ साहब गाय के दूध से जनरल नॉलेज बढ़ती है गाय का घी से दिमाग खुलता है। हाँ, बिल्कुल। और भैंस को दूध खाओ तो भैंसा बुद्धि हो जाए। हाँ ये भी बात सत्य है। सही है। तीसरे बोलो हाँ माँ साहब बकरी के दूध में ज्यादा विशेषता है। हाँ बोले का है बोले माँ साहब वो हमारी बाई के एक लला भाव तो सबसे पहले छिड़किया को दूध मंगाओ तो कक्को ने सो फुआ धरे थे मुँह पे। अच्छा ये भी बात सत्य है जब बच्चे का जन्म होता है हाँ। तो छिड़ी के दूध के फुआ बच्चे के मुंह पे रखे जाते। हाँ ये भी बात सत्य है। चौथो बैठो बेचारो एक नंगो हाँ पाने सोची ऐसा न हो जाने हमारा नंबर आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। हाँ। बोले माँ साहब सब बातें झूठी। हाँ बोले और बोले माँ साहब हम बताएं। हाँ बहुत चलवा डिप्टी साहब ने सोची चुका है चलवा रहा। हाँ बोले बेटा बताओ। हाँ। बोले माँ साहब हो सबसे बड़ी विशेषता तो माँ के दूध में है। अच्छा बोले माँ के दूध में बोले हाँ बोले का है। हाँ। बोले माँ साहब हो मम्मी के दूध में बाप विशेषता है हाँ। जो कोनो दूध में नन्या। तो सही कही बाने फिर। बोले बात क्या है। हाँ। अरे बोले माँ साहब मम्मी के दूध में जब विशेषता है हाँ। कि मम्मी को दूध हाँ। पापा नहीं पी सकत। तो ये भी बात सत्य बजा भैया ताड़ी इनके साथ। और आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं